पाकिस्तान में जो ये हम बिजली पैदा कर रहे हैं, किस ज़राए से सबसे ज़्यादा कर रहे हैं और कौन सा आपके ख्याल में कि हमारी डायरेक्शन क्या अभी ठीक है? हमारी डायरेक्शन कभी भी ठीक नहीं थी। हमारी बिजली जो पैदा हो रही है वो ज़्यादातर जो है वो पैदा हो रही है थर्मल पावर प्लांट से। थर्मल में हमारे जो इशू रहा है और आज भी इशू है वो है कि हम फर्नेस ऑयल इंपोर्ट करते हैं, हाई स्पीड डीजल इंपोर्ट करते हैं, उससे हमारे पावर प्लांट्स चलते हैं। और जो फर्नेस ऑयल है वो भी हाई सल्फर फर्नेस ऑयल है, ठीक है। तो वो भी उससे हमारे एनवायरनमेंट भी ख़राब हो रहा है और जो बिजली की पर यूनिट कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो जो पावर प्लांट हैं उनकी प्लांट एफिशिएंसी बहुत कम है, 25% के करीब प्लांट एफिशिएंसी है। यानी अगर 100 मेगावाट का तेल जलाएं तो उससे 25 मेगावाट बिजली मिलती है, 75 मेगावाट आपके ज़ाया हो जाते हैं। तो इसलिए हम ये समझते हैं कि वो जो आपका एनर्जी का पोर्टफोलियो है, मिक्स है, उसको रीडिज़ाइन करने की ज़रूरत है। रीडिज़ाइन इस तरह करने की ज़रूरत है कि जो हमारे इंडिजिनस फ्यूल्स हैं, जो हमारे मुकामी ईंधन है, उसको इस्तेमाल करना चाहिए। हमारा मुकामी ईंधन सबसे ज़्यादा हमें एम्फेसिस अपने डैम्स के ऊपर करना चाहिए। नहीं, हमारा मुकामी ईंधन हमें अभी तक करते क्यों नहीं? अच्छा, वो क्यों नहीं कर? हाइडल हमें करना चाहिए सबसे ज़्यादा। हाइडल जो है वो दुनिया का सस्ता तरीन बिजली का यूनिट है। हाइडल जो डैम है वो आपको इरिगेशन पर्पसेस के लिए भी, पाकिस्तान की ज़रूरी इकोनॉमी के लिए बड़ा अच्छा है। हम करते इसलिए नहीं कि इसका जो एक डैम है उसकी जो इनिशियल कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है और पाकिस्तान के पास वो पैसे नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, ये एक डैम बनने में कोई 12 साल एटलीस्ट चाहिए, तो इतना इंतज़ार नहीं हो सकता। तो लेकिन लॉन्ग टर्म पॉलिसी के तौर पर डैम हमारी टॉप प्रायोरिटी होने चाहिए। इससे हमारी ज़राअत को फ़ायदा है, इससे हमारी पर यूनिट कॉस्ट है, ये क्लीन एनर्जी। दूसरे नंबर के ऊपर हमें देखना चाहिए सूरज की तवानाई को, जो कि अबंडेंटली अवेलेबल है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान को सिर्फ चीन से सोलर पैनल इंपोर्ट नहीं करने चाहिए, बल्कि इसके ऊपर इन्वेस्ट करके R&D करके ऐसे सोलर पैनल बनाने चाहिए जो सूरज की डायरेक्शन के साथ मूव कर रहे हों। इस वक्त जो सोलर पैनल मार्केट में अवेलेबल हैं वो सुबह 6 से 9 बजे तक उनकी एफिशिएंसी कम है, शाम को 3 बजे से लेकर 6 बजे तक उनकी एफिशिएंसी कम हो जाती है और पूरी रात वो सूरज होता नहीं है। तो जो स्टोरेज कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। यानी अगर आपने 100 मेगावाट का प्लांट लगाया तो 50 मेगावाट तो आप डे में लूज़ करके, आप समझ रहे मेरे, रात को आप आधी तो आप रात को लूज़ करके, तो आपके पास बड़ी उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो इसलिए हमें लोकल जो है रिसर्च करके तो ऐसे जो मटेरियल्स हैं वो दरियाफ्त करने चाहिए जो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 49, 48, 47 डिग्री सेंटीग्रेड पे ऊपर मैक्सिमम बिजली दे सकें, सूरज की डायरेक्शन के साथ घूम सकें, सेल्फ क्लीनिंग मैकेनिज्म उनके अंदर हों। इससे हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। फिर हमें हवा है हमारे पास जी, विंड कॉरिडोर से हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। फिर तीसरी बात है कोयले से हम माहौल दोस्त बिजली बना सकते हैं। आज के प्रोग्राम के आपके तवस्सुल से मैं कौम के सामने ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त जो टेक्नोलॉजी हम लेके आए थे साहिवाल में, वो टेक्नोलॉजी थी जो इंडिया लेके आया था। उसको हम बोलते थे सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट। ठीक है। सुपर क्रिटिकल के ऊपर एक टेक्नोलॉजी है जिसको बोलते हैं अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल। फिर इसके ऊपर है एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल। फिर इससे ऊपर जो टेक्नोलॉजी आ रही है वो इस वक्त दुनिया में उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड गैस कंबाइंड साइकिल, IGCC। इसकी एफिशिएंसी गैस पावर प्लांट के बराबर है, 54% है और ये माहौल दोस्त है। ये इससे कम से कम माहौल पोल्यूट होता है, इसकी पर यूनिट कॉस्ट कम है। हाँ, इसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट ज़रूर ज़्यादा है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ये पॉलिसी बना लेनी चाहिए कि थर में जितने भी पावर प्लांट लगेंगे वो IGCC बेस्ड होंगे, इंटीग्रेटेड गैस कंबाइंड साइकिल। इसमें कोयले से पहले गैस बनाई जाती है, वो गैस से एक टरबाइन चलती है, फिर उस गैस के अंदर जो हीट कंटेंट होता है उससे स्टीम बनाई जाती है, उस स्टीम से दूसरी टरबाइन चलती है। तो ये 2 टरबाइनें चलती हैं और एक ही उससे सोर्स से, तो इसकी एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाती है। तो IGCC टेक्नोलॉजी। और दूसरी बात यह है कि इस गोले से हम जो सिंथेटिक नेचुरल गैस बना सकते हैं उसको हम यूज़ कर सकते हैं। फिर इस कोयले से हम फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। तो इससे हम कुछ भी बना सकते हैं। इट डिपेंड्स ये है कि हम इससे डीजल बना सकते हैं। हमें उन टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए। सेसल एक कंपनी है जो कि साउथ अफ्रीका की है और साउथ अफ्रीका में 50 साल से बहुत से प्लांट लगे हुए हैं जो कोयले से ही कर रहे हैं। आपके पड़ोस में चीन इस वक्त 10 लाख मेगावाट बिजली कोयले से बना रहा है। आपका जो हिंदुस्तान है तकरीबन 3 लाख मेगावाट बिजली कोयले से बना रहा है। कोयला इस वक्त भी दुनिया में बिजली बनाने का सबसे बड़ा जरिया है। आपके अमेरिका बहादुर भी कोयले से बिजली बना रहे हैं। तो आप पाकिस्तान में कहाँ में बन रही है? पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 3000 मेगावाट मेरा ख्याल बन रही है। थर में है, साहिवाल कोल फायर प्रोजेक्ट है,
हब में है, तो हम बहुत थोड़ी सी बिजली जो है कोयले से बनाते और हैं। आप ये जो अभी हम बना रहे हैं ये माहौल दोस्त है, क्योंकि बड़े जाते हैं नहीं, हमारी जो मिसाइल है, माहौल दोस्त नहीं आप कह सकते, लेकिन साहिवाल पावर प्लांट में हमने कुछ टेक्नोलॉजीज माहौल दोस्त इनकॉर्पोरेट की हैं। मिसाल के तौर पे हमने लो नॉक्स बर्नर, लो नॉक्स का मतलब है कि नाइट्रोजनस जो ऑक्साइड्स निकलते हैं उनको रिड्यूस कर लेता है। फिर हमने इसके अंदर जो ऐश, कोयले की ऐश है, उसकी राख है, फ़िज़ा में जानी होती है, उसको कैप्चर करने के लिए सिस्टम्स दिए हुए हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स या बैग हाउस फिल्टर्स दिए रखे हैं। फिर हमने इसमें सल्फर डाइऑक्साइड को कैप्चर करने के लिए डीसल्फराइजेशन यूनिट दे रखा है। लेकिन इसके अलावा भी और टेक्नोलॉजीज़ हैं कि इस फ्लू गैस को ट्रीट किया जा सकता है, अमाइन सॉल्यूशंस के साथ दुनिया करती है, और उससे मज़ीद ये माहौल दोस्त हो सकता है। लेकिन इससे ऊपर की टेक्नोलॉजी, जैसे मैं IGCC कह रहा हूँ, तो वो तो इनसे बहुत बेहतर हैं। उसमें तो आप गैस, जितना गैस फायर्ड पावर प्लांट जितना क्लीन है, उतना ही कोल फायर्ड पावर प्लांट क्लीन हो सकता है। फिर डायरेक्ट कोयले से फ्यूल बनाया जा सकता है, तेल बनाया जा सकता है, डायरेक्ट लिक्विफेक्शन टेक्नोलॉजी है, वो इस्तेमाल की जा सकती है। तो दुनिया में आप हर चीज़ कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन दी इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल। ये टेक्नो इकोनॉमिक इशू है कि आप कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, कितने वॉल्यूम का बड़ा प्लांट लगाएंगे, और उसके मुताबिक आपकी कॉस्ट जो है वो वेरी होती चली जाएगी। तो डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में ये जो कोयला है, तो अब हम बड़ा सुनने में आता है कि हमारे पास ख़जाने हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, ये वो बात कितनी हद तक दुरुस्त है? क्या है हमारे पास? हमारे पास देखें, कोयले के 186 बिलियन टन के ना हमारे पास एस्टिमेटेड जो रिजर्व्स हैं। ठीक है। और इससे अगर हम बहुत ही घटिया टेक्नोलॉजी, ऑर्डिनरी टेक्नोलॉजी लगा के भी इसको इस्तेमाल करें ना, तो 500 साल तक 1 लाख मेगावाट बिजली बन सकती है। 500 साल तक? और जो टेक्नोलॉजी मैं IGCC कह रहा हूँ, अगर वो लगाएं तो इससे 1 लाख मेगावाट 700 साल तक बन सकता है, 700 ईयर्स। ठीक है। ये है अल्लाह ताला ने आपको दौलत दी, और इंटरनेशनल मार्केट में ये कोई 25 ट्रिलियन डॉलर्स की आपकी वर्थ है। इसी तरह अगर आप देखें, आपके पास सोना है, आपके पास निकल है, कैडमियम है, आयरन है, कैल्शियम कार्बोनेट है, बॉक्साइट है, फेल्डस्पार है, क्ले, चाइना क्ले, बेशुमार मादनियात की दौलत से अल्लाह ताला ने आपको नवाज रखा है। हमें अपनी माइनिंग जो है ना उसको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। हमें अपनी जियोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, जियोलॉजी यूनिवर्सिटीज़ में लेटेस्ट टेक्निक्स। इसी तरह माइनिंग इंजीनियरिंग को हमें स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है ताकि हम इनको एक्सकेवेट कर सकें। और इससे ऊपर की बात है जो आज तक पाकिस्तान की कोई यूनिवर्सिटी नहीं कर रही, और वो करना चाहिए, वो है मिनरल प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है। आपके पास जो ओर है, इतनी बड़ा एक पत्थर निकलता है, उसमें पता चलता है जी बहुत थोड़ा सा सोना है। अब उसको प्रोसेस करेंगे तो वो सोना एनरिच होगा, उसको प्रोसेस करेंगे तो वो लोहा एनरिच होगा। वो प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी को नहीं है। तो वो हमें अपने मुल्क में जो मिनरल प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी के इंस्टीट्यूशंस हैं और ह्यूमन रिसोर्स है, उसको डेवलप करने की बड़ी शदीद ज़रूरत है।